हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यम लेक्चर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे और जानेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, स्पर्म कैसे बनता है, ओवा कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये वीडियो पार्ट वाइज में होगा। जैसे आज बनाएंगे पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे करके 4 से 5 पार्ट में ये ख़त्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले ध्यान दे दीजिए मेरे बात को कि हम यहाँ पे नोट्स कम देंगे, समझाने का प्रयास ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आप लोग नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। अपने नोट्स का हम फोटो खींच के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग समझने के लिए आए तो समझिए अच्छे से। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन का मतलब मानव, रिप्रोडक्टिव का मतलब जनन तंत्र, जनन, और सिस्टम का मतलब तंत्र, मानव जनन तंत्र। हिंदी में इसका क्या कहेंगे, इसको मानव जनन तंत्र, हिंदी में कहेंगे मानव जनन तंत्र। अब ध्यान दीजिए कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कहेंगे किसको, रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कहेंगे किसको भैया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जनन। आखिर इस क्या है, क्या कहेंगे, ह्यूमन तो समझते हैं कि हम इंसान हैं, उसी को ह्यूमन कहते हैं। सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ऑल्सो नोन एज सिस्टम। ये सारे वीडियो में बताएं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सेल हो, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो, सारा जितना भी सिस्टम पढ़ा है सब में बताएं। सिस्टम का मतलब कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन, बहुत सारा अंगों का समूह मिल जाता है, उसी को हम लोग सिस्टम कहते हैं। ध्यान दीजिए, रिप्रोडक्शन किसको कहेंगे, तो इसमें होगा टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब संतान होता है, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब संतान, संतान जिसको हम लोग बच्चा भी कह सकते हैं, बच्चा। टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या होगा, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अपने जैसा संतान पैदा करना, हम इंसान हैं, हम लड़का हैं, तो हम जानवर पैदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कोई जानवर है तो वो आपका इंसान पैदा कर देगा, नहीं करेगा। इसका मतलब ये कि टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, संतान मतलब अपने जैसा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक बात बोले, अपने जैसा कोई भी संतान पैदा करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। अपने जैसा ही, ना कि कुकुर है या बिलार पैदा कर दिया तो वो नहीं होगा, उसको हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं कह रहे हैं, और ऐसा होता भी नहीं है। ध्यान दीजिए, रिप्रोडक्शन का मतलब वही होगा कि टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, अपने जैसा संतान को जन्म देना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। समझ गए रिप्रोडक्शन की परिभाषा। अब देखिए, हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो चीज़ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ से आप लोग का पाठ स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। एक पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। RS का मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें अब ध्यान थोड़ा दीजिए। ऐसा सिस्टम जो बताता है कि आप मेल हैं, कैरेक्टर आपको डिसाइड करता है, जेंडर डिसाइड करता है कि नहीं भैया आप मेल हैं, उसको कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसा ऑर्गन, ध्यान दो, अच्छे से समझो, ऐसा ऑर्गन, ऑर्गन मतलब बॉडी का पार्ट, ऐसा बॉडी का पार्ट जो कैरेक्टर डिसाइड करे कि ना भैया ये मेल है, ना भैया ये फीमेल है, ना तो मेल और फीमेल में फिर अंतर क्या रह जाएगा। तो जो मेल और फीमेल में अंतर बताता
है कि ई मेल है ई फीमेल है, कुछ ऐसा पार्ट्स होता है ना, तो उसी पार्ट्सवा को हम लोग क्या कहेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल को डिसाइड करेगा और जो फीमेल को डिसाइड करेगा उसको कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बार हम क्लास में पढ़ा रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी प्रकार से बताए थे, तो सारा लड़का लोग को समझ में आ गया था कि जो मेल के कैरेक्टर को बताता है कि वो मेल है, उसमें कुछ ना कुछ लक्षण होगा, उसको कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल आखिर कोई भी लड़की को हम लड़की क्यों कहते हैं, पहले ध्यान दो, कोई भी लड़की को हम लड़की क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका कुछ ऐसा ऑर्गन होता है, ऐसा बॉडी का पार्ट होता है जो लड़का से बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो पार्ट जो लड़का से बिल्कुल डिफरेंट है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहेंगे। समझ गए? आप देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एक्सटर्नल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन, और एक पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन। क्या पढ़ेंगे? इंटरनल। जस्ट इसमें भी वही पढ़ेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल ध्यान दीजिए, ये आप लोग को हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। आप लोग का यदि इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वीडियो आगे देखिएगा तो आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे बता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें भी दो पार्ट में इसको बांटा गया है, एक होता है एक्सटर्नल ऑर्गन, एक होता है इंटरनल ऑर्गन। अब देखिए एक्सटर्नल ऑर्गन में क्या क्या आएगा और इंटरनल ऑर्गन में क्या क्या आएगा। एक्सटर्नल मतलब बाहर, इंटरनल मतलब अंदर। अब इसको बताने से पहले आप लोग को सबसे बड़ा पॉइंट बताना चाहते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका मेन पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेल पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टिस। इसको कहा जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ऑर्गन किसका है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भैया तब मेल का है। उसी प्रकार से फीमेल का भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओवेरी। क्या कहते हैं? ओवरी, ओवेरी, ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल, that is called ovary. Primary sex organ in male that is called testis। समझ गए? टेस्टिस होता है दो गो, ओवरी होता है चार गो, दो गो ओवरी होता है, दो गो टेस्टिस होता है, दो गो। ये सारा आप लोग को ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार से पूछा जाएगा। टेस्टिस जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं, टेस्टिस को वृषण, क्या कहते हैं इसको हिंदी में? वृषण कहते हैं, वृषण कहते हैं। इसको कहते हैं ओवरी। अंडा, जो अंडाशय, जो अंडा को प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं अंडाशय। ओवरी का हिंदी क्या होगा? अंडाशय। और टेस्टिस का वृषण। तो मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस और फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरी। तो ये था इंट्रोडक्शन वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, मेल के एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल के, क्योंकि हम मेल है, मेल का वीडियो बना रहे हैं, तो पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है सेमाइनल वेसाइकल। ध्यान दीजिए, अगले वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं। क्या होता है सेमाइनल वेसाइकल, क्या होता है रिटेटेस्टिस, क्या होता है वास्ट डिफरेंट, क्या होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या होता है आप लोग का बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, क्या होता है इपिडिडाइमिस। ये सब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन में। एक्सटर्नल में पढ़ेंगे पेनिस और स्क्रोटम, पंच लाइक स्ट्रक्चर जिसको एक्स्ट्रो कहते हैं, स्क्रोटम। टेस्टिस का आउटर कवरिंग, ध्यान दीजिए, टेस्टिस जो है ना वो अंदर है, उसके बाहर के गोलका के कवरिंग को क्या कहते हैं हम लोग? स्क्रोटम कहते हैं। और पेनिस ग्लैंड्स, पेनिस, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस स्पंजियसम, ये सब क्या होता है एक ही वीडियो में आप लोग को बता देंगे, तो वो वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। और ये वीडियो से कुछ सीखेंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, धन्यवाद।